तो बच्चों कैसे हैं। आज हम पुनः कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न संख्या 4 लेकर के आया हूं, जिसमें क्या दिया हुआ है इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कह रहा है कि एक नगर टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया देना है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया भाड़ा देना पड़ रहा है। तो बताना है हमको कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा जब हम निकाल लेंगे तो हमको फिर बताना है कि किसी व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो हम यहां लिखते हैं माना कि नियत भाड़ा बराबर x मान लिया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर हमने मान लिया y। अब देखिए प्रश्न से एक आदमी जो है 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसे भाड़ा 105 देना पड़ रहा है। तो नियत भाड़ा तो सबके लिए लग रहा है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर जाओ, नियत भाड़ा तो फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है ना। तो 10 किलोमीटर जा रहा है तो नियत भाड़ा तो x रहेगा ही, और 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा? 10y। तो नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ करके उसको कुल कितना देना पड़ रहा है? 105 रुपया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर पुनः प्रश्न से अब देखिए, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए उसे भाड़ा देना पड़ रहा है 155। तो फिर नियत भाड़ा तो एकदम उतना ही रहेगा, लेकिन जब 1 किलोमीटर के लिए किराया y रुपया है तो 15 किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा? 15y बराबर टोटल कितना भाड़ा दे रहा है? 155। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि को पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। तो क्या दिया हुआ है? x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 105। ये प्लस 10y है, इधर आ जाएगा तो माइनस 10y हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं 3। अब इस x का वैल्यू, चूंकि हम 1 से इसको लाए हैं, इसलिए इस x का वैल्यू, x का मान जो है 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर तो 2 क्या है? x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान हमारा कितना आया है? 105 माइनस 10y, यानी x का मान इतना है तो हम x के स्थान पे x के वैल्यू को रख देंगे। उसके बाद क्या है? प्लस 15y इक्वल टू 155। अब देखिए, 105 प्लस 15y माइनस 10y, ये हो जाएगा प्लस 5y बराबर 155। तो 5y बराबर हो जाएगा 155 प्लस 105 है, इधर आएगा तो माइनस 105 बराबर हो जाएगा 50। ठीक है। अब हम y इक्वल टू लेंगे तो 50 बटा क्या हो जाएगा? 5 कटाएंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है। अब y का वैल्यू जो है हम 3 में रखेंगे। तो y का मान कहां रखेंगे? 3 में। 3 में रखने पर y का मान कहां रखेंगे? 3 में रखेंगे। तो 3 में देखिए x बराबर दिया हुआ है, x बराबर 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 गुने y का मान क्या आया है हमारा? y का मान आया है हमारा 10। तो हम यहां 10 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 105 घटाओ 100,
यानी क्या हो जाएगा 5। तो नियत भाड़ा हमारा क्या माने हुए x, तो यहां लिखेंगे नियत भाड़ा बराबर x यानी 5 रुपीज। दूसरा हम माने हुए हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है हम क्या माने हुए हैं y, तो y का वैल्यू कितना आया है 10 यानी 10 रुपया। तो जब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा, तो 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा भाड़ा यानी 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना भाड़ा लगेगा, तो x प्लस नियत भाड़ा प्लस 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 25 किलोमीटर क्या हो जाएगा 25y। तो नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो नियत भाड़ा हमारा क्या है 5 रुपया है, क्या है 5 रुपया। देख लीजिए नियत भाड़ा 5 प्लस 25 और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है 10, तो 10 से गुना कर देंगे यानी 5 जोड़ 250 यानी 255 रुपया हमारा भाड़ा हो जाएगा। किसका 25 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा हमारा क्या हो जाएगा 255 रुपया। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 4 को देखा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी किसी भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ दे और हर में भी 2 जोड़ दे तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चूंकि भिन्न की बात जब आएगी तो अंश और हर की बात आएगी। जब हमको अंश हर पता रहेगा तभी भिन्न निकाल पाएंगे। तो हम यहां सोल्यूशन करेंगे। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो हम जानते हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हर। तो अंश हमारा क्या है x और हर क्या है y। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न से कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी हम 2 जोड़ दें, तो भिन्न क्या हो जा रही है 9/11 हो जा रही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इससे इसमें और इससे इसमें, तो 11 से x में गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा। 9 से y में गुना करेंगे 9y, अब फिर 9 से 2 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 18। तो देखिए 11x प्लस 9y इधर आएगा तो माइनस 9y इक्वल टू 18, ये प्लस 22 है इधर जाएगा तो माइनस 22, यानी 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब फिर पुनः प्रश्न से कह रहा है कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो 5/6 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 3 जोड़े और हर में भी 3 जोड़े तो क्या हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है ना। इससे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 6 से इसमें 6x हो जाएगा, 6 से 3 6 त्रिका 18 हो जाएगा है ना। 5 से y में गुना करेंगे 5y और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 6x प्लस 5y इधर आएगा तो -5y बराबर 15, ये प्लस 18 है इधर आएगा तो -18, यानी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम चूंकि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, तो 11x माइनस 9y बराबर -4। तो अगर हम 9y को उधर भेज देते हैं तो 11x -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा और -9y को इधर भेजते हैं तो +9y हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 11x + 4/9 हो जाएगा। अब हम इसको मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं 3। अब y का ये जो मान है चूंकि हम 1 से लिए है अतः इसको कहां रखेंगे 2 में रखेंगे। तो y का मान 2 में रखने पर है ना, 2 में रखेंगे तो 2 में क्या है 6x - 5y
6x माइनस 5y इक्वल टू -3 अब हम क्या करेंगे कि 6x माइनस 5 गुने y का वैल्यू क्या है, यहां देख लीजिए 11x प्लस 4/9 इक्वल टू -3 अब देखिए 6x 5 से 11 में 11 पच्चीस 55x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, चाहे इसको कोष्ट में हाँ रहने दें माइनस प्लस माइनस 5 चौका 20/9 हो जाएगा। अगर इसको कोष्ट में कर देंगे तो प्लस रह जाएगा इक्वल टू -3। 9 से इसमें 9 छक 54 हो जाएगा, क्योंकि बटा का जोड़ करेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा। 54x माइनस 55x और चूंकि दो कोष्ट के पहले माइनस है तो इसके अंदर का चिन्ह बदलेगा तो ये -20 हो जाएगा बटा 9 इक्वल टू -3। तो 54 में से ये जाएगा तो -x बचेगा -20 इक्वल टू 9 से इसे इधर लाके गुना करेंगे तो 9 त्रिका 27, तो -x इक्वल टू -27, ये -20 इधर जाएगा तो +20 यानी -7, माइनस कट गया, x का वैल्यू क्या आ गया 7। अब x का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे y में 3 में, तो x का मान 3 में रखने पर, कहां रखने पर 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो y इक्वल टू क्या है हमारा 11x प्लस 4/9, तो 11 और x का मान क्या है 7 है प्लस 4/9, 11 सते 77 जोड़ 4/9, 77 4 81/9 कटाएंगे 9 मरतबे आ जाएगा। तो चूंकि भिन्न बराबर हमारा दिया हुआ है ऊपर, भिन्न बराबर x/y, तो x का वैल्यू क्या है तो देख लीजिए 7 है, तो 7 और y का वैल्यू क्या है 9, यानी भिन्न हमारा क्या हो जाएगा 7/9। आई होप आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट अवश्य करें, इससे हमारी मेहनत का फल मिलता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलें।